पुल के उस पार। हर दफा की तरह मुर्दे बच्चे पैदा करती हो तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है। आदिल भाई की जिंदगी में आने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो देखना छोड़ दें, अपनी खुशफहमी और ख्यालों की जिंदगी से बाहर आ जाए। और एक वो तुम्हारी बहू साहिबा है, उसे शौहर की पसंद नापसंद का जरा ख्याल ही नहीं। अपने नाज नखरों से फुर्सत मिले तभी सोचे ना उसके बारे में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबा को राजी करिए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी का आगाज करूं। लेकिन मुझे तुम पे पूरा एतमाद है कि तुम सबा और मरियम को बहुत अच्छे से रखोगे। आपके कहने से आदिल भाई ने शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन उसका सारा नुकसान मुझे और काशिफ को भुगतना पड़ा। हमारी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। यकीन करें मामू जान, आज का पर्चा देने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि बरसों के बाद मुझे आजादी मिली। बहुत अच्छा किया अली बेटा तुमने कि सीधे यहाँ आ गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे के क्या इरादे, क्या प्लान है, क्या करना है आगे? उमानी जान वो कमाल करती हो सेब तुम भी। बच्चे को कुछ खा पी लेने तो दो, फिर सारे सवाल पूछ लेना। खाना लग गया है अली भाई, खाने में पुलाव और बिरयानी है। अगर आप कहें तो सालन के साथ रोटी बना दूं? अरे हुमा, बहुत शदीद भूख लगी है बेटा, कुछ भी तैयार पड़ा है ना, मैं खा लूंगा, नो इशू। क्यों नहीं है कोई इशू? इशू है अली। जब तुम्हें पता था कि अली को पुलाव पसंद नहीं है तो क्या तुम बिना पूछे ही चपाती नहीं डाल सकती थी? इट्स ओके है ना, मैं खा लूंगा यार। कभी कभी मैं पुलाव भी खा लेता हूँ, जो भी बना पड़ा है बस खा लूंगा, नो इश्यूज। चलो चलो है ना। हुमा, इतनी मिर्चें? अरे कौन डालता है बिरयानी में इतनी मिर्चें? पुलाव में बहुत नमक है। मामा प्लीज आप मत खाइएगा ये खाना। तुम्हें अंदाजा है मामा बीपी की पेशेंट है और इतनी मिर्चें, इतना नमक डाल दिया तुमने खाने में। ये सैलेड दो है ना, मुझे लगता है आज सैलेड खा के ही पेट भरना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हुमा को इतनी अच्छी कुकिंग आती नहीं है, तो घर पे भाभी खाना बनाती थी, तो भाभी की गलती है, उन्होंने इसे छूट दे रखी थी, कोई काम ही नहीं करने देती थी इसे। एक्सक्यूज मी अली, क्या कह रहे हो तुम? जिस क्लास से तुम बिलोंग करते हो ना, उस क्लास में छोटी छोटी बच्चियों को खाना बनाना सिखा देते हैं। ये तो फिर बहुत बड़ी है। आदतें सबा भाभी ने नहीं, फुप्पो ने बिगाड़ी है। खाना बनाना तक नहीं आता। ओह गॉड। अरे मुआनी जान, आपके मुलाजिम जो है छुट्टी पे हैं क्या? आपका एक खानसामा भी तो होता था। उसकी मैंने छुट्टी करवा दी है। अब बहू आ गई ना घर, किचन का काम तो अब यही देखेगी ना। रजिया की छोटी बहन आती है, आटा गूंथती है, बर्तन धोती है, चली जाती है, बाकी काम तो यही करेगी। लेकिन मामा, कामरान भाई को तो चाइनीज और कॉन्टिनेंटल पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि हुमा को चाइनीज बनाना आता होगा। क्यों हुमा? बिल्कुल गलत। चाइनीज खाना बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हो गई, चाहे तो मुमानी जान से पूछ लें। क्यों मुमानी जान? माशाल्लाह चाइनीज खाने बहुत अच्छे बनाती है। हाँ हाँ बिल्कुल मामू जान। हुमा, तुम यहाँ खुश तो? ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है? शिकायत?
शिकायत हो भी तो क्या कर सकते हैं? ऐसे रिश्ते जो वट्टे सट्टे की जंजीरों में बंधे हों, उनमें छोटी मोटी शिकायत करने पे भी 100 बार सोचना पड़ता है। देखो उमा, वट्टे सट्टे का हक तो तुम्हारे पास भी है। अगर तुम इस घर में खुश नहीं हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो कामरान की बहन भी हमारे घर में, हमें भी पूरा हक है शिकायत करने का। अच्छा, शिकायत करना और बात करने की हिम्मत रखने में बहुत फर्क होता है। क्या आप अभी इसी वक्त मोमानी जान और हिना से ये शिकायत कर सकते हैं? अपनी इस नाराजगी का इजहार कर सकते हैं कि आपकी बहन इस घर में बगैर नौकर, बगैर खानसामा के पूरे घर का काम करती है? हाँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अरे अली, तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हुमा से मैं कह रहा था कि एक कप चाय पिला दे। छोड़ो यार चाय वाय को, मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर में। कहीं बाहर जाने का मूड हो रहा है और मम्मा भी कह रही है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलो हम बाहर चलते हैं, कॉफी भी पिएंगे। अच्छा। अरे प्लीज गेट अप, कम ऑन, आ जाओ। मेरा यकीन करो आदिल, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ और कुछ नहीं। माजी में की गई गलतियों पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सब कुछ भुला के उन गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा भेजा हुआ नोटिस बड़े गौर से पढ़ा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी फैक्ट्री से आने वाली आमदनी को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। हाँ, ये जरूर है कि दिन रात लगाकर उस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश जरूर किया। पुल के उस पुल के उस पार। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बिटिया? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। बैठो। भाई गुड़िया तो स्कूल से आके सो गई थी और अली और हिना जो है वो गए हैं उमर भाई की तरफ। मैंने ना आज तुम्हारी पसंद की मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है और आलू के पकोड़े। मैंने सोचा तुम आओगी तो हम दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे। अम्मी नहीं, माजरत चाहती हूँ, स्कूल में मैंने चाय के साथ समोसे खा लिए थे, पेट भर गया। ओ, तो फिर ऐसे करते हैं, एक प्याली चाय बना। नहीं अम्मी, चाय का भी मूड नहीं है, शाम में पीऊंगी। यकीन करें सर में बहुत दर्द है, अब मैं सोऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके आराम करो, अपनी नींद पूरी करो। शाम को जब उठोगी ना तो मैं तुम्हारे सर में तेल डाल दूंगी, आराम आ जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी के साथ रात को ढेर सारी बातें करूंगी। जानती हूँ अम्मी कि आप क्या बात करना चाहती हैं, वो बात जिसे शायद मैं ख्वाब में भी सुनना पसंद ना करूं। आदिल, फोन नहीं बंद करना, मैं रशना बात कर रही हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? सिर्फ आपको। हैरत है रशना, अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम बेताब हो रही थी मेरा साथ छोड़ने के लिए, और अब अचानक तुमने ये ड्रामा शुरू कर दिया। मेरा यकीन करो आदिल, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ और कुछ नहीं। माजी में की गई गलतियों पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सब कुछ भुला के उन गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारे वकील ने मुझे नोटिस भेजा और उसमें लिखा है कि तुम्हारी फैक्ट्री से आने वाली आमदनी में से 70 लाख रुपए मैंने खाए। वो तो मैं गुस्से में थी आदिल, तुम भी तो मेरा फोन नहीं पिक कर रहे थे, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही अपने लॉयर को फोन करके ये नोटिस वापस ले लेती हूँ, बल्कि मैं उससे अभी फोन करती हूँ, ठीक है? ठहरो रचना, मैंने तुम्हारा भेजा हुआ नोटिस बड़े गौर से पढ़ा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी फैक्ट्री से आने वाली आमदनी को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। हाँ, ये जरूर है कि दिन रात लगाकर उस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश जरूर किया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है।
मैंने अपने वकील से बात की, 6 महीने का प्लान बनाया हमने ताकि तुम्हारे पैसे थोड़े थोड़े करके तुम्हें वापस कर दिए जाए। और मुझे उम्मीद है कि तुम अब मजीद अपना माइंड तब्दील करके मुझे परेशान नहीं करोगी। अम्मी जान चाय। तुम उठ गई बेटा? जी अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया। किचन में गई तो सारा खाना तैयार था। अब मैं नौकरी करूंगी और आप घर का काम करेंगी। क्या फर्क पड़ता है? और तुमने सारी जिंदगी इस घर और हमारे लिए नौकरी की है, मेहनत की है। और क्या माएं अपने बच्चों की खिदमत नहीं करती, उनका ख्याल नहीं रखती? अब तुमने जो फैसला करना था वो तो तुमने कर लिया, हमसे मशवरा करने की जहमत भी नहीं की। अम्मी प्लीज बार बार जिक्र करके मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं वाकई आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी भी नौकरी की इजाजत नहीं देंगी। तुम्हें मेरी खुशियों और दुख का एहसास है ना बेटा? आपको कोई शक है? नहीं, मुझे तुम पर बहुत मान है और मैं समझती हूँ कि तुम मेरा ईमान कभी भी नहीं तोड़ोगी। सबा बेटी, मैं तुम्हें इस तरह नौकरी करते और ठोकरें खाते हुए मजीद नहीं देख सकती। देखो बेटा, बेटियां घर चलाने के लिए नहीं होती, घर बसाने के लिए होती हैं। घर बसाने के लिए? आप ही जानिए मेरा घर है और मैं अपने घर वालों के लिए तो नौकरी कर रही हूँ ना, आप सबके लिए। नहीं बेटा, औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। मुझे तुम्हारी और गुड़िया की बहुत फिक्र है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, फिर बेवा हो। इस तरह घर से बाहर निकलोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है अम्मी जान, उन्होंने कौन सा हमारा ख्याल रखना है। और रही बात अली की, तो उसकी शादी हो गई, उसकी फैमिली उसकी जिम्मेदारी है। मैं उससे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम शादी करके अपनी फैमिली बनाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई हो। मसला मेरा नहीं, मरियम का है अम्मी जान। उस यतीम बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आदिल। हो तो ये बात है। बेटा, आदिल तुमसे शादी करना चाहता है, गुड़िया की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, उसको बाप का प्यार देना चाहता है। वो गुड़िया से बहुत प्यार करता है बेटा, और उसने बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत के साथ तुम्हारा हाथ मांगा है मुझसे। तभी ये तोहफे तोहफे वो गुड़िया के लिए लेकर आता है, वरना बगैर मतलब के तो कोई किसी को सलाम दुआ भी नहीं करता। बेटा, किसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना कोई जुर्म तो नहीं है, और तुम्हें आदिल की नीयत पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। भला उसे तुमसे या गुड़िया से क्या लालच है? अम्मी, मैं आदिल से शादी नहीं करना चाहती, मेरा आखिरी फैसला है। एक बार फिर सोच लो सबा, मैं सारी जिंदगी नहीं रहूंगी, ये पहाड़ से जवानी कैसे गुजारूंगी? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे अम्मी जान। मैं शायद किसी और से तो शादी पर राजी हो जाऊंगी, अगर आदिल से शादी नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे तुम उन लोगों के साथ नहीं गई? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो तुम कामरान के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती। मैं और कामरान? खाना खा लेना प्लीज। खाने से क्या नाराजगी अम्मी? गुड़िया भी खाना नहीं खा रही है, जिद कर रही है कि दादी के साथ खाऊं। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये दीवार तुम दोनों के दरमियान खड़ी रहेगी? पता नहीं, शायद जिंदगी भर। कहीं तुम काशिफ की वजह से तो पुल के उस पार, पुल के उस पार।
अरे तुम उन लोगों के साथ नहीं गई? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो तुम कामरान के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती। मैं और कामरान? अम्मी, वो मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लेना प्लीज। खाने से क्या नाराजगी अम्मी? गुड़िया भी खाना नहीं खा रही है, जिद कर रही है कि दादी के साथ खाऊं। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। अम्मी ये क्या बात हुई? ठीक है आपका मूड खराब है, लेकिन आज का खाना बड़ा मजेदार है, और वो जो आपने नींबू का अचार डाला है वो तो बहुत ही मजे का अम्मी, कसम से। थोड़ा सा खा लेना प्लीज। मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम दोनों खा लो। ठीक है, आप खाना नहीं खाएंगी तो ना गुड़िया खाना खाएगी ना मैं, और हम दोनों भूखे सो जाएंगे। बहुत जिद करते हो तुम लोग, जीना चाहे तब भी इनकी खातिर खाना खाओ, कोई बात है? अच्छा ना कामरान, तुम्हारे और हुमा के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सब ठीक तो है ना? ठीक, यहां तो कभी हालात में बेहतरी के आसार ही नहीं थे। हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं था भाई। क्या मैं वजह जान सकता? क्या करेंगे आप जान? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। ना मैं आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हूं और ना हुमा कुछ करना चाहती हूं। क्यों आखिर? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये दीवार तुम दोनों के दरमियान खड़ी रहेगी? पता नहीं, शायद जिंदगी भर। कहीं तुम काशिफ की वजह से तो? लोग तो तब भी बातें बनाएंगे जब मेरी और आदिल की शादी होगी। आप क्या समझती हैं? तब ये लोग आसानी से शादी तस्लीम कर लेंगे? इन सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं हो। मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ इसलिए कर रही हूँ। आपको पता चला आदिल भाई रचना को पूरे 70 लाख की अदायगी कर रहे हैं? क्या? ये क्या तुम पूरे दिन फजूल कामों में लगी रहती हो? तुम्हारा कंसर्न इस घर में सिर्फ मुझसे होना चाहिए। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे भी अगर भाग भाग के सारा दिन आपके घर वालों की खिदमतें ना की तो अगले दिन मुझे घर से बाहर कर देंगे। रचना ने 70 लाख की अदायगी का केस कर दिया और तुमने हामी भर ली कि मैं वो रकम अदा करूंगा। अरे कहां से दोगे वो रकम? उमर, कुछ समझाओ इस लड़के को। आज रचना से जान छुड़वाने के लिए इतनी बड़ी रकम दे रहा है तो कल सबा की खातिर पता नहीं क्या कुछ बेच डाले ये लड़का। मैं भी देखती हूँ कैसे आती है वो लड़की इस घर में। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।